ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं सुंदर मूर्ति के बारे में। बहुत लंबा समय हो गया हमारे सुंदर को छोड़े हुए। अन्य शिव भक्तों की कथाएं बीच में आ गई थी। अब बात कर लेते हैं सुंदर के जीवन चरित्र के बारे में। पिछले भाग में आपने जाना कैसे भगवान शिव स्वयं सुंदर के लिए दूत बन करके गए और परवा का हाथ मांगा, और फिर भगवान शिव की कृपा से परवा और सुंदर दोनों का ही विवाह संपन्न हुआ। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जब सुंदर कमलाले क्षेत्र में रहने लग गए थे, परवा के साथ दोनों ही सुखपूर्वक रह रहे थे, तब वहां पर एक श्री मंगलपुर नामक स्थान है, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुमंगलम के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक शिव भक्त रहता था जो चोल राजा का सेनापति था। चोल सेना का एक वीर योद्धा था और साथ ही एक महान शिव भक्त भी था। वो कुछ समय के लिए कमलाले में रहने आए। तब उनको ये बात ज्ञात हुई कि त्यागेश्वर त्यागराज भगवान शिव, जो मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते, ऐसे परमेश्वर भगवान शिव सुंदर के लिए दूत बन करके गए थे। उन परमेश्वर को अपने सेवक का ये कार्य करना पड़ा, दूत बनना पड़ा अपने सेवक के लिए। इस बात से उनकी भावनाएं आहत हुई। इन शिव भक्त को कलिकाम के नाम से जाना जाता है। इन्हें तमिल में कलिकामर के नाम से भी जाना जाता है। 63 महान शिव भक्तों में इनका भी नाम है। इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि वो तो परमेश्वर है, वो हम सबके स्वामी हैं, वो क्यों एक सेवक, एक भक्त के लिए दूत बन के गए। और सुंदर ने बड़ी दुष्टता की है कि परमेश्वर को अपना दूत बना करके भेजा। इस बात को सोच करके उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सुंदर के प्राण लेने का हठ कर लिया। सुंदर के प्राण लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। कमर कस के वो सुंदर को मारने के इरादे से घूमने लग गया। अब जब ये बात सुंदर को ज्ञात हुई तो सुंदर अन्य तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए बहाना करके उस कमलाले क्षेत्र से निकल गए। त्यागेश्वर भगवान की शरण से वो बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यदि वो वहां रहेंगे तो कलिकाम उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो डर करके उस क्षेत्र से निकल गए। फिर वो घूमते हुए श्री कुंडपुर नामक स्थान पर जा पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के कुंडेयार के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक महान शिव भक्त रहते थे। वो हमेशा शिव भक्तों की सेवा करते थे, खेती भी करते थे, और उन्हें सुंदर पर विशेष प्रेम था। सुंदर के लिए उनमें भक्ति भाव बहुत ज़्यादा था। इसलिए वो उनकी पत्नी परवा के घर में हमेशा हर वर्ष अन्न, मसाले और बहुत सारी चीज़ें वो हर वर्ष भिजवाते रहते थे। किंतु इस वर्ष सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, इसलिए धान अन्न बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बात से वो बहुत दुखी हुए। इधर परवा ने भी सुंदर से कहा कि सब सुख अन्न से ही होता है, और अन्न ही नहीं होगा तो किस प्रकार से सुख होगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि अनाज की पूर्ति हो जाए, अन्न की पूर्ति हो जाए। सुंदर ये बात सुन करके भगवान के प्रति ऐसा भाव रखने लग गए कि किसी भी प्रकार से अन्न की पूर्ति हो जाए। कुंडेयार में रहने वाले इन महान शिव भक्त का नाम किरार था। ये हर वर्ष सुंदर और परवा के घर में अन्न भिजवाते थे, किंतु इस वर्ष अकाल पड़ गया था। इधर परवा ने भी जब सुंदर से बात कही तो सुंदर ने त्यागेश्वर की शरण ली और भगवान से विनती की कि उनकी अन्न की कमी पूरी की जाए। तब भगवान ने सुंदर से कहा कि श्री कुंडपुर में रहने वाले या कुंडेयार में रहने वाले किरार नामक एक शिव भक्त के घर मैंने अन्न पहुंचा दिया है। इधर जब सुंदर ने विनती की, उससे पहले ही भगवान ने इन शिव भक्त किरार के घर में अन्न का ढेर लगा दिया था, अन्न के अंबार लगा दिए थे। और स्वप्न के माध्यम से इन शिव भक्त को भगवान ने बताया कि तुम्हें अन्न की कोई भी कमी नहीं होगी। और कुबेर ने भगवान शिव की आज्ञा से इनके घर में धान का, अन्न का अंबार लगा दिया। घर में नहीं, इनके गांव में जितने भी घर थे उन सब में भरपूर मात्रा में अन्न के अंबार लग गए थे। अन्न के बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। चौपालों में, रास्तों में, हर जगह अन्न के ढेर, बड़े बड़े ढेर दिख रहे थे। सुबह जब ये महान शिव भक्त किरार जागे और इन्होंने पूरा दृश्य देखा तो बहुत विस्मित हुए। इधर
सुंदर ने रिक्वेस्ट बाद में की थी, इससे पहले ही भगवान ने यहाँ व्यवस्था कर दी थी। जब सुंदर ने विनती की तब भगवान ने कहा कि कुंडपुर में रहने वाले शिव भक्त किरार से तुम अन्न प्राप्त कर सकते हो, मैंने वहां पर अन्न पहुंचा दिया है। ये बात सुनकर के सुंदर श्री कुंडपुर की ओर जाने लग गए और इधर भगवान ने इन महान शिव भक्त किरार के स्वप्न में वापस जाकर के कहा कि सुंदर जितना भी अन्न मांगे उसे उतना दे देना। अब जब ये स्वप्न से जागे तो ये भी सुंदर से मिलने के लिए चल पड़े और दोनों ही रास्ते में मिल लिए। तब इन महान शिव भक्त किरार ने सुंदर के चरणों में प्रणाम किया। तब सुंदर ने उन्हें उठाया और किरार ने कहा कि आप अन्न जितना आपको चाहिए उतना आप ले जाइए। तब सुंदर ने कहा कि ये भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है, इसलिए इसे तुम ही रखो। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये केवल मेरे लिए ही हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं मुझे स्वप्न के माध्यम से बताया, इसलिए आप चल करके देखिए और जितना भी अनाज आपको चाहिए आप ले जाइए। जब सुंदर उनके साथ गए तो दृश्य देख करके विस्मित हो गए। हर जगह गलियों में, चौपालों में, हर घर में अनाज के भंडार भरे हुए थे, अनाज के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। तब ये दृश्य देख करके भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाते हुए सुंदर ने भगवान की स्तुति की। और स्तुति के देखिए, हम जैसे कोई भी नॉर्मल शिव भक्त होता तो वो उस अनाज को ले जाता, किंतु सुंदर ने भगवान के निमित्त गीत गाए और क्या कहा? सुंदर ने कहा कि मैं इतना अनाज नहीं ले जा सकता और मेरे पास मजदूर भी नहीं है, इसलिए आप इस अनाज को मेरे स्थान तक पहुंचाइए। ऐसे इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान के लिए गीत गाए। देखिए, ऐसा केवल सुंदर ही कर सकते हैं। अब अनाज भी दे दिया, उसके बाद भी उसे घर तक पहुंचाइए। तो सबसे पहले जोमेटो, स्विगी सुंदर ने ही स्टार्ट करवाई थी, वो भी सीधे भगवान शिव से। अब भगवान शिव की आज्ञा से वो पूरा का पूरा जितना भी मतलब सुंदर को अनाज चाहिए था, वो उतना अनाज भगवान की आज्ञा से भूतों ने कमलालय में पहुंचा दिया। न केवल परवा के घर, अपितु वहां पर जितने भी घर थे, जो भी सूखे से पीड़ित था, वो पूरा क्षेत्र, सबके घर में अनाज के वो अंबार लगे हुए थे। ये देख करके परवा बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे महान हमारे सुंदर हैं। देखिए, भगवान ने उनको अनाज तो दिया ही, किंतु भगवान के ऊपर ही ये कार्यभार सौंप दिया कि इसे मेरे घर पर भी पहुंचाइए। इसलिए जोमेटो, स्विगी वगैरह सब बाद में आई है, ये सबसे पहले कार्य हमारे सुंदर करवा चुके हैं, वो भी सीधे भगवान शिव से। और परवा ने जब ये दृश्य देखा तो बहुत विस्मित हुई। उन्होंने पूरे क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा दिया, ये पूरा निर्देश दिलवा दिया कि जिसके घर में जो अनाज का अंबार लगा हुआ है वो उसी का है, इसलिए सब अपना अपना प्रयोग कीजिए, किसी को वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से खुशी और प्रसन्नता से वो क्षेत्र अकाल से बचा। सुंदर और परवा दोनों ही सुख से रहने लग गए। कुछ समय बाद वहां पर एक महान शिव भक्त सूर्यव्याघ्र आए, जिन्हें तमिल में कोटपुड़ी के नाम से जाना जाता है। ये 63 शिव भक्तों में से एक है। ये सुंदर से मिले और इन्होंने अपने निवास स्थान नटकटिपुर, ये जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुनट्याट्टनगुडी के नाम से जाना जाता है, वहां पर आने का निमंत्रण दिया। सुंदर ने बात स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद सुंदर इनके निवास स्थान नटकटिपुर यानी तिरुनट्याट्टनगुडी पहुंचे। जब ये इस स्थान पर पहुंचे तब सूर्यव्याघ्र ने इनका आदर सत्कार किया, इनकी अगवानी की और इन्हें उत्तम आसन दिया, इनके चरणों की पूजा की, फिर इन्हें वस्त्र आदि देकर के संतुष्ट किया, फिर उत्तम भोजन करवाया। भोजन करके सुंदर ने भगवान के निमित्त गीत गाए। जब दोनों बैठे हुए थे तब सूर्यव्याघ्र ने सुंदर से निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी दोनों पुत्रियां जो सिंहपादा और वनवैरिका है, उन्हें आप पत्नी के रूप में स्वीकार करें, उनसे विवाह करें। ये बात सुनकर के सुंदर मूर्ति ने कहा कि जिस प्रकार से दोनों तुम्हारी पुत्रियां हैं, उसी प्रकार से दोनों मेरी भी पुत्रियां हैं, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। फिर उन्होंने सुंदर मूर्तियां नंबी आरूर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, नंबी ने इन दोनों बच्चियों को वस्त्र आदि प्रदान किए और इन्हें
खिलाया, इनको गोद में बैठाया और बच्चियों की तरह इनको ट्रीट किया। इसके बाद सुंदर ने वहीं पर 10 गीत भगवान शिव के निमित्त प्रस्तुत किए, जिनमें हर एक गीत में स्वयं को सिंहपादा और वनवैरिका का पिता कहा है। इस प्रकार से सुंदर ने भगवान की वहां सूर्यव्याघ्र से विदा लेकर के सुंदर शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए, शिव क्षेत्रों का दर्शन करते हुए पुनः परवा के पास लौट आए। अब इससे अगले भाग में हम जानेंगे किस प्रकार से सुंदर मूर्ति ने भगवान शिव की कृपा से सोना प्राप्त किया और किस प्रकार से भगवान ने सुंदर के साथ लीलाएं की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो आने वाली है। सुंदर मूर्ति की पूरी सीरीज बहुत अनोखी है। ऐसे महान शिव भक्त जो भगवान से अन्न ग्रहण करने के पश्चात भी उसे ढोने के लिए बोल सकते हैं, वो आगे देखिए क्या क्या करेंगे। आगे हम जानेंगे किस प्रकार सुंदर भगवान के ऊपर गुस्सा भी होते हैं और किस प्रकार कलिकाम ने प्रतिशोध लिया सुंदर मूर्ति से। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।